हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स यूनिट बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास जो केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स यूनिट होती है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है जो केमिस्ट्री होती है, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है वो होती है हमारे पास तीन प्रकार से। सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिकल, दूसरा आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक और थर्ड आता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या लगभग लगभग 90% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है, उनको बॉन्ड तोड़ना या जोड़ना वो सब नहीं होता। लेकिन ये सब क्या कारण रहा होगा, क्या कारण है जो आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ नहीं आई, या मतलब आप केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो आज मैं उसके बारे में ही आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बताने वाला हूँ। और कल से आपका जो होगा, मैं बेसिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक होगी वो मैं आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक्स इसमें। तो जैसे कि हम बात करें सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे सर के ऊपर गुजरती है, हमसे नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, या अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं इसमें सबसे पहले, चलो आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे इसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले इसमें बेसिक क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या कमी रही होगी जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई। तो सबसे पहले इसमें बेसिक यूनिट होती है फ्रेंड्स हमारे पास। सबसे पहला पोर्शन होता है जो वो आता है हमारे पास इसमें, जो आपने 11th में एक चैप्टर आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल जानते हो आप? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको अभी कोई भी बच्चे लगभग लगभग 90% बच्चे ये तक नहीं जानते कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है, या आवर्त सारणी क्या होती है। अच्छा, जो उसके तत्व होते हैं तत्व के बारे में ऑलरेडी जानते हो, जो एलिमेंट होते हैं उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आवर्त सारणी के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। अब जिसको, अच्छा कुछ बच्चों को पता भी होता है कि हाँ हमें पता है कि क्या होती है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी क्या होती है, ठीक है, लेकिन उन्हें उसका यूज नहीं करना आता है। और जहां तक की उम्मीद है कि अब लगभग लगभग टीचर्स जो है वो भी इसको स्किप कराने लगे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे पास एक कोई भी प्लांट्स होगा, उस प्लांट्स की जो हमारे पास जड़ें होती है, जड़ें अगर हम उसको ही काट दें तो फिर ये प्लांट जो होगा ये कैसे ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा ना, क्या कर पाएगा ये? नहीं ना, ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी जड़ें होगी, अगर आप इसको ही काट दे रहे हो तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे, ये बताओ मुझे। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है वो हमारे पास ऑर्गेनिक का क्या होता है, एक आधार होता है, यानी कि एक बेस होती है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है सब कुछ आप इससे सीख सकते हो। कितनी जो भी जितनी भी आपके पास देखी जाए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और यहां तक कि कुछ लगभग लगभग कुछ परसेंट फिजिकल केमिस्ट्री भी आप इससे सीख सकते हो। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का यूज कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आज मैं पीरियोडिक टेबल भी लेकर आया हूँ। जिस बच्चे ने नहीं देखी या जिसको नहीं पता है इसके बारे में, वो आप इजिली देख भी ले। और सबसे पहले ऑर्गेनिक सीखने के लिए सबसे पहले अपने घर पे एक पीरियोडिक टेबल लेके आए, ठीक है। पीरियोडिक जो टेबल होती है उसको देखो लगभग लगभग 25 से 30 रुपए की आ जाती है। इतने तो आप लगभग लगभग कभी चाउमीन में कभी कैसे खा ही जाते हो। लेकिन अगर आप एक पीरियोडिक टेबल लेके आते हो तो उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। तो आई होप ये आप समझ रहे हो और समझ आ चुका होगा आपको ये। तो आइए मैं दिखाता हूं सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल। तो देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, हालांकि कुछ बच्चों ने देख भी रखी होगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसे आप बोल देते हो मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या बोलते हो आप इसको? मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसमें सबसे पहले देखो आप, ये हमारे पास ब्लॉक होते हैं 4, आप यही पढ़ते हो हमेशा। देखो ये हमारे पास एस ब्लॉक दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये दो हमारे पास जो दो
ड्रॉ दी है फर्स्ट और सेकंड, ये दो ड्रॉ जो हमारे पास ये होती है हमेशा एस ब्लॉक की। किसकी होती है ये? एस ब्लॉक की। इसके बाद हमारे पास ये जो 10 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 लाइन होती है हमारे पास डी ब्लॉक की। इसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक। जो हमारे पास पी ब्लॉक है ये रहा कुछ, हेल्प करो कोई बच्चा के इधर फटाफट। ये देखिए ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है, 12th क्लास का बच्चा है। इसकी ऑर्गेनिक अभी थोड़ी वीक है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें जो एस ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक, इसमें आता है हमारे पास पी ब्लॉक साथ में। इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लाइनें होती है इसमें पी ब्लॉक की। और नीचे 2 लाइन और दी गई है, 1 और 1 2, यानी ये 2 जो ड्रॉ दी गई है इसको आप बोल सकते हो एफ ब्लॉक तक, ठीक है। थैंक यू। तो सबसे पहले आप कुछ इस टाइप का ये चार्ट मंगा लीजिए और इसके बाद आप इसको स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। स्टडी कैसे करना है, किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आइए चलते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल आपको दिए गए हैं 118 तत्व। अब जो 118 तत्व हैं इन सबको डिवाइड किया गया है 4 वर्गों में, ठीक है। इसे आप क्लासिफाई कर सकते हो 4 ग्रुप में। कैसे चल गया, अभी नहीं चलना इसको। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एस ब्लॉक। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो फ्रेंड इसमें आता है हमारे पास एस के बाद इसमें डी दिया गया है, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें दिया गया है एस के बाद डी और डी के बाद पी दिया गया है। लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूं, आप इसमें एस के बाद पी ब्लॉक याद करोगे। नेक्स्ट इसमें आता है डी, यानी कि डी ब्लॉक आप इसको याद करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एफ ब्लॉक। इसके बाद आप क्या करोगे, एफ ब्लॉक याद करोगे। ओके फ्रेंड, अब जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या फिर एफ ब्लॉक है, इसमें आप रख सकते हो लगभग 2 ड्रॉ के तक। तो आप इसमें रखते हो 2 ड्रॉ। जो हमारे पास ड्रॉ है, हमारे पास देखो इसमें सबसे पहले आपको 118 था, तो इसे आप 18 ड्रॉ में बांटा गया है। सॉरी 18 नहीं 20 ड्रॉ में इसको बांटा गया। अब 20 में के सबसे पहले 2 को आप यहां पे रख सकते हो, यहां पे पुट करोगे। फिर 2 के बाद आप जो पी ब्लॉक होता है इसमें आप रखते हो 6 ड्रॉ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो डी ब्लॉक होता है इसमें रखते हो आप 10 लाइन को, यानी इसमें 6 लाइन आ गई, इसमें 10 लाइन आ गई और इसमें 2 लाइन आ गई। इसके बाद जो बची है इसमें देखो 6 2 8 और 10, ये 18 हो गए हमारे पास। अब 18 के बाद बची इसमें 2, ये आ जाता है हमारे पास एफ ब्लॉक में। अब जो सबसे पहले एफ ब्लॉक है, इसमें डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है या फिर हमारे पास एस ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप याद कर रहे, सबसे पहले यही आपका जो बेसिक होने वाला है, सबसे पहले यही आपका बेसिक होगा। अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं, आपको कोई टीचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सिखा सकता। 100% में गारंटी ले सकते हो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं कर सकते। आ रहा है ना समझ में सभी को? तो ये ध्यान रखना, आपको सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये आपको याद करना पड़ेगा। भले ये आपके जो आपके चैप्टर्स है उनका पार्ट हो या ना हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक आपकी अच्छी करनी है तो ये आपको 100% आपको याद होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि वो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इसमें कि हमें यही याद करना है, क्यों याद करना है, ये भी तो बोलोगे आप। बट अगर मैं इसको देखूं, जैसे कि मैंने बोला है मुझे NaCl
Cl का मास बताओ, या जो NaCl है ये Na के साथ Cl ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब कहानी आपको कहां से पता लगने वाली है, पीरियोडिक टेबल से पता लगने वाली है। आया समझ में इतना सभी को। अब जो पीरियोडिक टेबल आती है इसमें 118 तत्व दिए गए हैं, कुछ की इसमें बोल सकते हो कि इसमें कुछ की हमें जानकारी है लेकिन कुछ की नहीं है, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास इसमें कुछ और तत्व भी दिए गए हैं, ठीक है। अब किसकी जानकारी है हमें, किसकी नहीं है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। बट जितना मैंने आपको बोला है कि आप इसे याद कीजिए, तो आप इसे याद करके आइएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है हमारे पास NaCl हो गया या H2O हो गया, H2O प्लस O2 हो गया, ये दोनों मिलकर हमारे पास H2O बना रहे हैं। ये क्यों H2O ही बना रहे हैं, क्यों हमारे पास ये OH नहीं बना रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ ये H2 नहीं बना रहे हैं, या क्यों अलग अलग ये कोई कंपाउंड नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है इनकी पोजीशन पर, कि पोजीशन कैसी है इनकी, ठीक है। तो ये सब आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें ही पता लगने वाला है। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में आप कैसे याद करोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, इसमें कुछ ट्रिक्स आती है, वो ट्रिक्स मैं आपको कल बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक है। अच्छा चलो, आज हमने जो हमारे पास एस ब्लॉक है उसकी ट्रिक मैं आज ही आपको बताता हूं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले हम एस ब्लॉक। अच्छा आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, जो हमारे पास SPDF, यानी कि आप इसे याद रख सकते हो SPDF, ठीक है। इससे आप इसे याद कर लीजिए SPDF, ठीक है। अब जो हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, इन सभी ब्लॉक्स में हमें 118 तत्व दिए गए हैं, तत्व यानी एलिमेंट, जैसे कि आप देखते हो कॉपर, जिंक, मतलब आयरन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक प्रकार के तत्व ही है, लेकिन इनकी पोजीशन 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो धातु होती है, ठीक है, एक को आप धातु में बांट देते हो, एक को आप अधातु में बांट देते हो, एक को आप उपधातु में बांट देते हो, ठीक है। जैसे कि बात करें मेटल की, ठीक है, धातु को बोलते हो आप मेटल और अधातु को बोल देते हो आप नॉन मेटल, ठीक है। और जो हमारे पास उपधातु होती है उसको आप बांट देते हो किसमें, मेटेलॉइड में। तो आप इसे बोल सकते हो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। सबसे पहले ये जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है, इसमें कुछ गैसें भी है, कुछ इसमें हमारे पास मतलब धातु है, ठीक है, जो बहुत चमकीली होती है, ठीक है। ये सब आप इसमें ही देखने वाले हो, ठीक है। कुछ धातु ऐसी है हमारे पास की वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती है, वो किस प्रकार से आप इसमें सब कुछ देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के बारे में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। लिखो से, नहीं लिखना है, ये वीडियो देखोगे, करो, लिखो फटाफट जल्दी करके। फ्रेंड्स आप पीरियोडिक टेबल जरूर याद कीजिए, ठीक है। आज मैं सबसे पहले आपको एस ब्लॉक बता देता हूँ, कल मैं आपको SPDF तीनों के बारे में आपको इजिली बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आज इसमें हम देखते हैं एस ब्लॉक, इसके तत्व हम कैसे याद कर सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 25 से 30 रुपए का आता है कुल, आप इसे जरूर लेके आना अपने पास, क्योंकि आप तभी ऑर्गेनिक सीख सकते हो। हो गया ना, चलो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में मैंने आपको कितनी ड्रॉ लिखवाई है, कितनी लाइनें लिखवाई है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं, एस ब्लॉक। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, ठीक है, फेरेडियम, ये सब होता है। इसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा पहले इसके आप ट्रिक भी लिखोगे ना, तो इससे आप लिख सकते हो है ली ना की रब सी एस को बोल सकते हो आप से, इसे बोल सकते हो आप फरियाद। तो आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें भी बहुत कुछ है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि इसका मास हो गया, इसका मास है, इसका मास है, इसका मास है, इनका सबका मास क्या होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, वो सब मैं आपको बाद में याद कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं इनको याद कीजिए, ओके। तो उसमें अब हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ ये रही, दो ड्रॉ लिखवाई थी मैंने आपको इसमें, तो दूसरी ड्रॉ आप लिखोगे इसमें यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है फ्रेंड। तो इससे आप लिख सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हमारे पास ये दो ड्रॉ है जिसको आप रख सकते हो किसमें, एस ब्लॉक में, ओके फ्रेंड। तो इसका जैसे इसने लिया है, बेरियम दिया है हमको, ठीक है, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, ठीक है, स्ट्रोंशियम दिया है, ठीक है, ये सब आप इसमें क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आया समझ में सभी को। तो नेक्स्ट इसमें ये दो ड्रॉ दी गई है इसमें, ठीक है, आज आप इन्हें याद कर लीजिए, कल में इसका मास कैसे याद करना है, ठीक है, वो आपको। अच्छा फ्रेंड्स एक बात और इसमें, तो सबसे पहले इसके जो मास होता है वो आपको कोई ट्रिक नहीं है या रट्टा मार के आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जो मास होता है इनका वो आपको खुद से याद करना पड़ेगा और खुद ही याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो इसकी एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 11 हो गया, ठीक है, या इसका मान लो हमारे पास 19 हो गया, इसका हमारे पास 30 कितना होता है भाई, 2 8 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18 36 और एक 37, ठीक है, ये हमारे पास 37 हो गया, 18 और इसमें 32 जोड़ देते हैं हम इसको, 32 जोड़ेंगे 5 तो 7 और 5 3 8, यानी कि इसका हो जाएगा हमारे पास 87, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप जोड़ दीजिए, ये 37 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 55 और इसका आ जाएगा हमारे पास 87। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, बट इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ पहले इन्हें याद कीजिए, तो आप पहले इन्हें याद कीजिए, ठीक है। आया समझ में इतना, ये ध्यान रखना। तो ये आपको याद करना है। बात को पी ब्लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा दिया है, और उसे आप याद कीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को ही याद कीजिए, ओके। कल भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मैंने इस पर ट्रिक भी दी हुई है, ठीक है, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और उसमें कुछ जो आज की मैं बताने वाला हूँ आपको, आज मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको पी ब्लॉक के बारे में, और उसमें कुछ भी आपको मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह दूंगा, ओके। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पी ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है, इसमें कुछ धातुएं भी है, मतलब मेटल बोल सकते हो जैसे, ठीक है, कुछ अधातुएं भी है हमारे पास, जैसे नॉन मेटल बोल सकते हो, ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी तत्व जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट बोल देते हो जिससे, ठीक है, तो ये सब पी ब्लॉक में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पी
ब्लॉक, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोल देते हैं उसको। जो पी ब्लॉक है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है उसमें कितनी ड्रॉ दी गई है हमको, 6 ड्रॉ दी गई है, ठीक है। और जो डी ब्लॉक है उसमें 10 ऑलरेडी, ठीक है। और जो हमारे पास एस ब्लॉक है उसमें 2, और जो हमारे पास एफ ब्लॉक है, इनका ही पोर्शन काट के उसमें एक एफ ब्लॉक बनाया हुआ है। उसके गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है वो सब अलग रही होगी, इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिया गया। उसमें भी आपकी 2 ही ड्रॉ होती है, ठीक है। जैसे लेंथेनोइड या एक्टेनोइड बोल सकते हो आप, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पी ब्लॉक है क्या। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें पी ब्लॉक के जो बोल सकते हो पी ब्लॉक के बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ के लिए। तो आइए, जो हमारे पास एस ब्लॉक का जो हमारे पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ आपकी जो पड़ती है ये आती है हमारे पास 13 ड्रॉ में। कौन सी ड्रॉ में आती है फ्रेंड्स, ये आती है हमारे पास 13 ड्रॉ में। तो इसमें आप बोल सकते हो बेरिलियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, या फिर सॉरी बोरोन बोलते हैं आप इसको, ठीक है। ये बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, ठीक है, एनिडियम होता है, ठीक है। और ये, ठीक है, पैलेडियम होता है, या फिर एच आएगा नहीं, ठीक है। अब ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो फ्रेंड्स, तो हमारे पास इसमें जो सबसे पहले दिया है मतलब इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास, इसे कैसे बोलोगे आप, कि कोई भी आपका, जैसे आपका भाई है, ठीक है, उससे आप वो आपको बोल रहा है, ठीक है, या आपने बोला है उसे कि भैया आलू गाजर इन थैला, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि आलू गाजर जो भी है सब्जी है उनको सब क्या करोगे आप, उन्हें रख सकते हो एक थैले में। लेकिन जो हमारे पास भैया है ये बोल रहे हैं नहीं रखूंगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि भैया आलू गाजर इन थैला, ये बोल रहा है नहीं, ठीक है। तो एन एच से क्या बोलोगे आप, नहीं, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस आप याद कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास 14 रो। क्या आता है फ्रेंड्स, 14 रो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं 14 रोज में। चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले अभी जो हमारे पास ये पी ब्लॉक की 14 रो है, एक हफ्ता हमारे पास 14 रो में ये, ठीक है। इसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम।
दो ड्रॉ रह गई, पहले इसे कर लो उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ लिखी हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है थर्ड ड्रॉ, 13 बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें 13 जो ड्रॉ दी है मैंने, इसमें लिखा हुआ है भैया आलू गाजर इन थैला, यानी ये बोल रहा है कि नहीं रखने हैं। बस ऐसे याद कर सकते हो कि बी से हमारे पास, ठीक है, बोरोन हो सकता है, एल से एल्यूमिनियम हो सकता है, जी ए से जी ए हो गया, मतलब गैलियम बोल देते हो। इन जू का तो रखोगे आप, इनेडियम बोल देते हो उसको, ठीक है। टी एच, ये टी एच यानी कि थैली की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, याद रख सकते हो टी एच से थैली, ठीक है। और ये बोल रहा है नहीं, तो आप इसे एन एच को नहीं लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो दूसरा आता है हमारे पास 14 रो। 14 रो जैसे हमारे पास सी है, एस आई है, जी ई एस एन पी बी और एफ एल है, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो का सी, यानी कि सी ए, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि सी से क्या बनेगा का, ठीक है। और हमारे पास एस आई यानी कि का सी, जी ई मतलब गए, एस एन मतलब, एस एन मतलब संत, ठीक है, संत से याद रख सकते हो। उसके बाद प्रभु यानी कि पीबी, प्रभु से याद रख सकते हो पीबी को, ठीक है। और वहां पे क्या किया उन्होंने, एफ एल से याद रख सकते हो कि फल खाए होंगे, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो काशी गए संत प्रभु, वहां पे क्या किया उन्होंने, फल खाए, यानी कि एफ एल, ठीक है भाई, कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 15। 15 क्या हमारे पास, जैसे कि एन पी ए एस एस बी बी आई एम सी है हमारे पास, ठीक है, ये है। इसे आप नाइट्रोजन को याद रख सकते हो नाना से, पी से, ठीक है। फॉस्फोरस को वापस से याद रख सकते हो, ए एस को अर्शडीना से याद रख सकते हो, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है। और एस बी, ठीक है, ये हमारे पास जो एस बी से, मतलब एस बी को आप सब, एस और बी यानी कि सैब, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो सब। बी आई यानी कि बीमार, ठीक है, बीमार, लेकिन मैं सही हूं, बाकी सब क्या है, बीमार। तो ये तो बहुत अच्छी सीरीज बन गई, इसे और भी अच्छे से याद रख सकते हो जाएगा याद है। नेक्स्ट 16 भी ड्रॉज आती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। 16 जो 16 जो ड्रॉ आती है, इसे बोल सकते हो ओ से ओल्ड बनेगा, एस से स्टाइल बनेगा, एस ई से बनेगा, और टी ई से टी बनेगा, ठीक है। से टी और पी ओ से बनता है पो, टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, और पो भी कैसे, लाइव, ठीक है भाई। क्या लिखा तुमने, ओल्ड स्टाइल से टी पो, और वो भी कैसे, लाइव। ये समझ में आया अपना, बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे सभी बच्चे। नेक्स्ट इसमें दो ड्रॉ और रह गई, ये दो ड्रॉ और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें नेक्स्ट ड्रॉ, ये 13 को मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट ड्रॉ आती है हमारे पास 17। इसे आप लिख सकते हो
चलो इससे हम सबसे पहले लिख सकते हैं इसमें, फिर से इस पे लिखोगे फिर Cl, Cl से मतलब क्लोरीन को आप लिखोगे कल, Br से बाहर, I से आई, AT से आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको। जैसे इसमें दिया है इसने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन, ये दिया है सब। आया समझ ना सभी को? तो ये सभी आप ऐसे याद कर सकते हो। तो आपके पास ये 6 ड्रॉ हो गई 13 से लेकर 18 तक। तो 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 ड्रॉ हो गई। ये जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है इसमें कितनी ड्रॉ होती है? कितनी होती है? 6 ड्रॉ होती है। समझ में आया ना? अब इसके बाद जो इसमें दिया है, जैसे कि इसे याद कैसे करें, ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है F से फिर बनेगा, Cl से कल बनेगा, Br से बाहर बनेगा, I से बनेगा आई, और AT से बनेगा आंटी, और TS मतलब टाइम से। TS को बोलोगे आप टाइम से। तो फिर कल बाहर आई आंटी टाइम से, याद कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास He, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, ठीक है, रेडॉन, ठीक है, ये सब बोल सकते हो। इसके बाद जैसे कि इसने इसे बोल सकते हो हीलियम, हीलियम को बोल सकते हो He से, ठीक है, ही ना। वैसे आप इसे ही नहीं कर सकते हो, लेकिन ही ना एक नाम बन रहा है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ही नहीं। ठीक है, Na जो ना आपने लिखा है, Na के लिए भी आपने ना लिखा है, लेकिन बस याद रखना जो Na आपने ना लिखा है एस ब्लॉक के लिए, उसमें आप क्या लिखोगे? Na, लेकिन जो आप दूसरे वाले लिखोगे उसमें आप क्या कर दोगे? Ne कर दोगे। आया समझ में इतना? नेक्स्ट तो आप लिख सकते हो ही ना और, AR से बनेगा, ऑर्गन को आप बोल सकते हो और, ठीक है, और क्रिप्टॉन को बोल सकते हो आप करीना, यानी कि KR, इसे बोल सकते हो आप करीना। के एक्स रे यानी कि जीनोन होता है XE, ठीक है, आया समझ इतना सभी को? ठीक है, XE एक्स रे, ओके, बोल सकते हो, नहीं बोलो, ठीक है, ये XE है जो इसको बोलोगे एक्स रे। ठीक है, अब ये एक्स रे रंगीन, RN से बोलोगे आप रंगीन, ठीक है, और ओजी मतलब ऑरेंज, रंगीन भी है और कैसे है उसमें? ऑरेंज है। तो आप ये सब ट्रिक याद कर सकते हो, जिससे आपको एस और पी ब्लॉक दोनों याद हो जाएंगे इजीली। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आया समझ इतना? अब सबसे पहले जो एस ब्लॉक और हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है। अब इसमें वैलेंसी कैसे निकालने? वैलेंसी मतलब संयोजकता। ये बोल सकते हैं कि इन पे चार्ज कैसे निकालने, चार्ज कितना, या बोल सकते हैं कि कितने बॉन्ड बनाने की अक्षमता रखता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है? जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अच्छा आपने इसमें पढ़ लिया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। अब जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है ये, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है,
ज्यादातर याद रखना कि एस ब्लॉक को आप रखोगे प्लस में और इसको रखोगे आप माइनस में, ठीक है, इसे रखोगे आप माइनस में। ज्यादातर तत्वों को एस ब्लॉक के लगभग लगभग सभी किसमें रहेंगे, प्लस में। लेकिन जो हमारे पास पी ब्लॉक है इसके कुछ तत्व हमारे पास प्लस में रहते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया, धातु होते हुए क्या है कि ठोस है, ठीक है, लेकिन ये किस में रहेगा, लगभग लगभग प्लस में रहने वाला है, ठीक है। और भी इसमें एक दो ऐसे जो किस में रहने वाले हैं, प्लस में रहने वाले हैं, ठीक है। और तुम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में मैंने आपको दो लाइन लिखवाई है, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें मैंने आपको लिखवाई है मतलब 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो इसमें लगभग कितनी आई है, दोनों बोलो। इसमें 2 आई है, इसमें 6 लाइन आई है, ठीक है, इसमें 2 आई है और इसमें 6 आई है। अब इसमें वैलेंसी का हम कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब कितना बॉन्ड बनाने की अक्षमता रखता है, ठीक है, मतलब एबिलिटी कितनी है कि कितने बॉन्ड के साथ ये एक दूसरे तत्व के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। समझ में आया था ना। अब जो सबसे पहले बात करें हम, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने लिखा है एफ ई या सी, एफ ई नहीं, मैंने लिखा है सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे सी ए मैंने जोड़ दिया है क्लोरीन के साथ। देखिए जो क्लोरीन है हमारे पास ये माइनस का पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। और जो हमारे पास कैल्शियम है कौन सी ड्रॉ में आ रहा है, दूसरी लाइन में आता है और एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी वैलेंसी की अगर बात करें, जैसे फ्रेंड्स जो हमारे पास कैल्शियम है, ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम है ये आता है दूसरी लाइन में। कौन सी लाइन में आता है, दूसरी लाइन में, इस वाली ड्रॉ में आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो कैल्शियम होता है वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की अक्षमता रखता है। क्या बोला मैंने, जो सी ए है वो 2 बॉन्ड बनाने की, ठीक है, एबिलिटी रखता है, मतलब अक्षमता रखता है। समझ में आया था ना, मतलब 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ में आया था ना। नेक्स्ट जैसे इसने दिया है फिर हमारे पास जो सी ए है। अच्छा सबसे पहली बात, जो कैल्शियम एक प्रकार की धातु है, और जो धातु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, रिड्यूस कर सकती है। क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, आपको ऑलरेडी पता भी है जो धातु होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की, ठीक है, प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, या एबिलिटी रखता है, ठीक है। इतना इसमें इतनी इसकी अक्षमता पाई जाती है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, अभी दूसरी लाइन में आ रहा है हमारे पास, तो ये इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, बोलो 2 हो जाएगी, ठीक है। बीई ये कौन सी लाइन में आ रहा है, दूसरी लाइन में आ रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितने बॉन्ड बनाएगा हमेशा ये, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये 2 बॉन्ड बना रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी ए और सी एल, ठीक है। तो सी ए की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, कौन से बॉन्ड में आ रहा है ये, सॉरी कौन सी ड्रॉ में आ रहा है ये, तो कितने बॉन्ड हो गए इसके, 2। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की, क्लोरीन कौन सी लाइन में आता है, कौन सी ड्रॉ में आता है ये आता है 17वें ग्रुप में। कौन से आता है बोलो, ठीक है, 7वें ग्रुप में, ठीक है, 7वें ग्रुप में आता है ये। अब इसमें अगर बात करें हम, ठीक है, 17 ग्रुप में आ रहा है। अब इसकी भी बात करूं तो इसमें जो है हमारे पास 10 दिया हुआ है और फिर से 7 दिया हुआ है, तो 10 को तो आप इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपके पास कितनी बच गए, मान लीजिए आपके पास 17 बॉन्ड है इसमें, ठीक है, 7वीं ड्रॉ में 17 बॉन्ड है, ठीक है। अब जो 17 बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, इसमें लिख कर दिखाता हूं मैं, एक मिनट रुको। ये दिया हुआ है। अब इसमें जितने भी हमारे पास तत्व दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब 17वीं ड्रॉ का है। कौन सी ड्रॉ का है ये, 17वीं ड्रॉ का है, ठीक है, मतलब 17 ग्रुप के है। अब इसमें जो आपके पास देखो जितने भी है इसमें सारे के सारे जितने भी दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब दिया हुआ है, इन सब की 17 वैलेंसी है। सपोज दैट की कितनी वैलेंसी है, 17, ठीक है। इसमें के 10 तो क्या हो रखी है, पेयर हो रखी है। पेयर मतलब जोड़ा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जोड़ा बोल सकते हो। तो आप इसमें के 10 को आप निकाल सकते हो कि हमने 10 को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, हमें 10 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच गए कितने हमारे पास, 7 बच गए। अब जो ये आप हमेशा देखो 13 से लेकर 11 12 मतलब 10 से लेकर
इन सबको आप क्या कर सकते हो, 10 को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो। 10 को आप ना के बराबर मान के चले हमेशा, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया है 10 के बाद 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें 13 आ रहा है, मतलब 13 में 3 आ रहा है, 14 में 4 आ रहा है। ये जो लास्ट वाली डिजिट है आप उसको उठाओगे। आया समझ इतना, ठीक है। तो जो लास्ट वाली डिजिट होगी आप हमेशा उसको उठाओगे। जैसे इसमें सपोज दैट मैं बात करूं 13 वाली ड्रॉ की, ठीक है, या 17 वाली ड्रॉ की, इसमें हमें कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। 17 में क्या आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, ठीक है। ये 10 को आपने अलग निकाल दिया, कितने बचे हमारे पास, ये 7 बचे। अब जैसे कि इसमें कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या लिया है, आयोडीन, ठीक है, मैंने क्या लिया है, आयोडीन। अब आपके पास कितनी डायरेक्शन होती है, कितनी दिशा होती है आपके पास, 4 होती है, ठीक है। अब चारों को हमेशा देखो, जितने भी आपके पास ये दिए हुए हैं 4 आपके पास डायरेक्शन है, तो आप हमेशा इन्हें डायरेक्शन वाइज बांटिए, ठीक है। डायरेक्शन वाइज कैसे, मतलब जैसे कि 1 2 3 और 1 4, कुछ इस टाइप से। ऐसे नहीं करोगे कभी भी कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कभी नहीं करोगे, ये क्या हो जाएगा, गलत है। समझ में आया था। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, इसे आप कर लीजिएगा हमेशा, ये मैंने क्लोरीन ले रखा है, सॉरी आयोडीन ले रखा है मैंने, आयोडीन, ठीक है। जो H है हमारे पास, ये भी हमेशा एक वैलेंसी के साथ जुड़ा होता है, इसके साथ एक वैलेंसी, तो इसके पास भी एक वैलेंसी होती है। अब ये एक वैलेंसी इसके साथ जुड़ जाएगी जाकर ऐसे, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये H, सॉरी समझ में आया था ना, एक प्लस और एक माइनस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे कैल्शियम सी ए कौन सी ड्रॉ में आ रहा है बता सकते हो मुझे आप, सेकंड ड्रॉ में आ रहा है, ये रही सेकंड ड्रॉ, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसकी वैलेंसी बांटिए आप डायरेक्शन वाइज, 1 और 1 2, इसके पास 2 ही वैलेंसी है, तो 2 ही दिशा में रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि कितने फ्रेंड्स बनाएगा, कितनों के साथ। ये जो था, अच्छी एक बात देखिए यहाँ पे सही बच्चे, ये जो हमारे पास वैलेंसी बची हुई है, ये हमेशा पेयर में जाना चाहिए, किसमें, पेयर में जाना चाहिए। जैसे कि इसके पास देखो, इसने शेयरिंग कर लिया है, तो 1 और 1 2, ठीक है, तो दोनों पेयर में हो गई, एक इसके पास चली गई और इसके पास चली गई, दोनों ही, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको ऐसे, एक H की है और एक आई की है, आयोडीन की और हाइड्रोजन की है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो।